हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय डियर ब्रदर्स एपिसोड 9। शिष्या शिडोंग उसी अम्यूजमेंट पार्क में होते हैं जहां शिष्या का पैर पानी पर गिरा था और वो इस वर्ल्ड में आ गई थी। रात हो रही थी। शिष्या और शिडोंग घर जा रहे थे। तभी शिडोंग टॉयलेट जाता है। शिष्या वहां इंतज़ार कर रही होती है और उसका फ़ोन बजता है। शिडोंग फ़ोन पर होता है और शिष्या फ़ोन पर उसको बहुत सुनाती है। कहती है, तुम कहाँ चले गए मुझे अकेला छोड़कर। तभी अम्यूज़मेंट पार्क की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। शिष्या सब देखकर बहुत खुश होती है। उसका भाई उसके लिए केक में कैंडल लगा रहा होता है क्योंकि आज शिष्या का बर्थडे होता है। तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और शिष्या शिडोंग को पुकारती है। उसे पुकारते देख शिडोंग भागकर उसके पास पहुँचता है, लेकिन उसका पैर वहाँ पर गिरे पानी पर पड़ जाता है और वो उस वर्ड को छोड़ देता है। शिष्या शिडोंग को पुकारती रहती है, कहती है तुम कहाँ हो, पर उसे कोई जवाब नहीं आता। और आज वो दोनों 1 साल के बाद फिर से मिलते हैं। शिष्या शिडोंग को देखती रहती है। शिडोंग शिष्या के हाथ की रस्सी खोलता है और उसे सॉरी बोलता है क्योंकि उसके बर्थडे पर वो नहीं था। शिष्या कहती है, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम रिलायबल नहीं हो। शिडोंग उसे गले लगा लेता है। शिष्या सोचती है, शिडोंग मुझे जानबूझकर अकेले छोड़कर नहीं गया था। तभी उसके लोग आकर योर मैजेस्टी कहते हैं। शिष्या हैरान हो जाती है और कहती है, योर मैजेस्टी। तभी उसके लोग शिष्या को कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डेविल लॉर्ड के सामने झुको। शिष्या पूछती है, डेविल लॉर्ड? उसका दोस्त कहता है, तुम मैजेस्टी का नाम ले रही हो, इतनी हिम्मत तुम्हारी, और उसे मारने आते हैं। तभी डेविल लॉर्ड उसका हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं, इससे दूर रहना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। आज से शिष्या डेविल लेडी है और तुम्हें उसे भी रिस्पेक्ट देनी हो, वही रिस्पेक्ट देनी होगी जो मुझे देते हो। सब कहते हैं, डेविल लेडी आप ऑर्डर दें। शिष्या सोचती है, शिडोंग ही डेविल लॉर्ड है, अब मैं सबकी नजरों में डेविल सेक की जासूस हूँ। तभी शिडोंग कुछ निकालता है। शिष्या कहती है, तुम बीमार हो जो इतनी सारी दवाइयाँ ले रहे हो। शिडोंग कहता है, तुम ड्रैगन बॉल के बारे में नहीं जानती, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तभी वो एक कैप्सूल को हवा में उछालता है और उसकी सवारी आ जाती है। उसे वो आर्क कहता है और कहता है, इसे मैंने ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया है, तुम्हें पसंद आया? हाँ। सभी उस आर्क में चढ़ जाते हैं और वो आर्क सबको लेकर उड़ जाती है। शिष्या अंदर आके हैरान हो जाती है। शिडोंग कहता है, पसंद आया? वहाँ बबल टी पड़ी होती है जो शिष्या को सबसे पसंद थी। शिष्या बबल्स टी पीने लगती है। शिडोंग कहता है, मुझे पता है ये तुम्हारी फेवरेट है, मैंने यहाँ इसे इन्वेंट किया है। शिष्या खुश हो जाती है। शिष्या को पुराने दिन याद आते हैं जब वो दोनों नोकझोंक करते थे। शिडोंग पूछता है, तुम्हें पसंद आई? शिष्या बोलती है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, कुछ और मिल्क ऐड कर सकते थे। ये बोलकर मुस्कुराने लगती है। शिडोंग कहता है, यहाँ सेक के लोग कितने बेकार हैं, तुम्हारी ड्रेस कितनी प्लेन है, जब हम डेविल सेक पहुँचेंगे तो मैं तुम्हें नए कपड़े खरीदूंगा, अब मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर हूँ। शिष्या कहती है, तुम यहाँ 1 साल से हो और इंजॉय कर रहे हो। शिडोंग कहता है, तुम नहीं समझोगी, पिछले साल की वजह से मैं डेविल सेक का हीरो बन गया हूँ। शिष्या कहती है, तुम क्या कह रहे हो? मैं शिडोंग कहता है, मैं समुद्र में गिरा, पहाड़ी से भी गिरा, पर कुछ भी करता लेकिन वापस नहीं जा पा रहा था। मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि सब करके भी मरा क्यों नहीं। जैसे एडवेंचर नॉवल में सभी कठिनाइयों से लड़कर भी हीरो नहीं मरता, वैसे ही मेरे साथ भी हुआ, मेरी किस्मत में हीरो बनना लिखा था। शिष्या हैरानी से उसको अपने पास बुलाती है। कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। शिडोंग पूछता है, तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रही हो ना? मैं तुम्हें दिखा दूंगा। इधर हाउशी और ये अपनी जर्नी शुरू करते हैं। ये सोचता है, जूनियर मास्टर ने यहाँ कुछ भी नहीं पता है तो ये मेरे लिए एक अच्छा चांस है उनके पास आने का। वो एक बार एक जगह पहुँचते हैं जहाँ हाउशी मैप से आगे का रास्ता देखते हैं। तभी इनविजिबल ड्रोन आ जाता है। शिष्या की खबर देता है, कहता है कि शिष्या को डेविल लॉर्ड ले गया है, उसे जल्दी बचाओ। हाउशी डेविल लॉर्ड से शिष्या को बचाने के लिए चल पड़ता है। ये कहता है, हमें दूसरे रास्ते जाना है, शिष्या के लिए आप अपना रास्ता नहीं बदल सकते, वो डेविल सेक की है और उसे वो ले गया है, आप रेस्ट कर लो, शिष्या एक जासूस है। हाउशी कहता है, नहीं, हाउशी कहता है, शिष्या जासूस नहीं है और उससे पूछता है, तुम्हें पता है डेविल सेक कहाँ पर है? वो कहता है, डेविल सेक का रास्ता 200 साल से किसी को नहीं पता है, तो मुझे कैसे पता होगा? और फिर सोचता है कि मास्टर ही बहुत ऑब्सेस्ड है शिष्या के लिए, अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हम रास्ता भटक जाएंगे, क्यों ना मैं इसे शिष्या से मिला दूं और शिष्या को बोलूं इन्हें छोड़ दे। मास्टर हाउशी कहते हैं कि तुम अदरवर्ल्ड के शहर चले जाओ और वहाँ जाकर मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। ये कहता है, नहीं, मैं आपके साथ आऊँगा, और उनके पीछे चलने लगता है। इधर आर्क डेविल सेक में लैंड होती है। सब डेविल लॉर्ड और डेविल लेडी का स्वागत करते हैं। शिष्या कहती है, यहाँ होली पावर बेची और खरीदी जाती है, तो मेरी दुनिया में सब तरह की चीज़ें पाओगी, ऐसा कहता है। और यहाँ सब रह सकते हैं जो कि इंटेलिजेंट हैं। इमॉर्टल कॉइन्स मिलते हैं, उन इमॉर्टल कॉइन से होली पावर खरीदी जाती है
और होली पावर को बेचकर इमॉर्टल कॉर्न्स खरीदे जाते हैं। सब अच्छी लाइफ जीते हैं, चाहे उनके पास अमर होने की ताकत है या नहीं। यहाँ पर दोनों में अंतर नहीं किया जाता। तभी वो एक गन उठाता है और निशाना लगाता है। निशाना सेंटर में लगता है। ये देख कर शीशा हैरान हो जाती है। सब डेविल लॉर्ड की तारीफ करते हैं। डेविल लॉर्ड कहता है मैं लीडर बनना चाहता हूँ। शीशा पूछती है तुम लीडर बनोगे? डेविल लॉर्ड कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? वो मेरी किस्मत है, मेरी डेस्टिनी है। मेरी स्क्रिप्ट के अंत में मैं एक लीडर ही होऊंगा। डेविल से को टॉप तक लेके जाऊंगा। इधर हाउजी डेविल से का रास्ता पूछ रहा होता है। ये कुछ लोगों को पैसे देता है सही रास्ता खोजने के लिए और मास्टर को कहता है कि हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। हाउजी मान जाते हैं। हाउजी पूछते हैं ये क्या है? ये कहता है ये मनी है, इससे हम कुछ भी खरीद सकते हैं। हाउजी उसकी तारीफ कहते हैं और कहते हैं अच्छा है तुम्हारे पास बहुत सारी मनी है। ये खुश हो जाता है। वो सोचता है मैं आपको फिर से हाउस का हीरो बना दूंगा। इधर शीशा कुछ सोच रही होती है। डेविल लॉर्ड कहते हैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए संभालना आसान नहीं है। चाय पियोगी? और उसे चाय दे देते हैं। शीशा पूछती है तुम डेविल लॉर्ड कैसे बने? डेविल लॉर्ड कहता है कि पुराने डेविल लॉर्ड बहुत अत्याचारी थे, कोई भी उन्हें नहीं ढूंढ पाया है। मैंने ये इंपॉर्टेंट टास्क अपने हाथ में ले ली। शीशा कहती है अच्छा तो तुम बहरूपिये हो? शीडोंग कहता है नहीं, मैंने सिर्फ उनकी आइडेंटिटी बोरो की है, कोई भी उन्हें नहीं पहचानता। शीशा कहती है अगर इन सबको पता चल गया कि तुम डेविल लॉर्ड नहीं हो तो? शीडोंग कहता है कोई बात नहीं, ये बातें तो होती रहती हैं, हीरो को सब कुछ सहना पड़ता है, तो मैं भी सह लूँगा। शीशा कहती है तुम टेस्ट देने जाओगे तो मैं भी चलूँगी। शीडोंग कहता है नहीं तुम नहीं जाओगी, तुम ये सब हाउजी के लिए कर रही हो। शीशा कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अपने भाई को वो मन कैसे भूल सकती हूँ जो वो लीडर बनेगा। शीडोंग कहता है जब हम हाउजी से मिलेंगे तब। शीशा कहती है मैं उसकी छोटी बहन हूँ। शीडोंग कहता है अब तुम्हारा असली भाई तुम्हें मिल गया है तो उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखोगी। शीशा कहती है तुम पागल हो, हमें अपना रिलेशन किसी को नहीं बताना, हम इस वर्ल्ड में अपनी अपनी आइडेंटिटी जिएंगे, तुम लेवी लॉर्ड बनकर और मैं हाउशी की बहन। शीडोंग एग्री नहीं होता पर शीशा हेल्प के लिए चिल्लाती है तो शीडोंग मान जाता है। इधर ये मास्टर से पूछता है मैप कहाँ से मिला? ये सही नहीं है, प्रोफेशनल ने नहीं बनाया। सीनियर बीडोंग रिलायबल नहीं है, उन्होंने सब कुछ सुनकर ही बनाया होगा। 200 साल से किसी को भी डेविल सेक का रास्ता नहीं मिला है। तभी कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं और ये पूछता है तुम लोग कौन हो? वो कहते हैं हम लुटेरे हैं। ये कहता है कि तुम हमें नहीं जानते, मैं यह सेक ये हूँ। वो कहते हैं कि हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, तुम लोग डेविल सेक का रास्ता पूछ रहे हो ना? मेरे पास एक मेथड है उसके एंट्रेंस ढूंढने का। डेविल लॉर्ड अदर वे शहर जा रहा है, तुम भी वहाँ चले जाओ। तभी मास्टर निकल जाते हैं। ये उन लोगों से पंगा ले लेता है। तभी उसे पता चलता है कि वो अकेला है और सब उसे खूब मारते हैं। इधर डेविल लॉर्ड अपनी आर्क पर अदरवर्ड शहर पहुंच जाता है। सब डरकर उससे भाग जाते हैं। डेविल सेक ने काफ़ी सालों से पार्टिसिपेट नहीं किया है, फिर भी उनका रूम सेंटर में है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी शिष्या यहाँ सेक का रूम देखती है। डेविल लॉर्ड कहता है कि हम डेविल सेक से आए हैं। तभी वहाँ से ऑटोमेटिक वेटर बोलता है कि डेविल सेक और याओ सेक का स्वागत है। तो डेविल लॉर्ड शीशे की तरफ देखता है तो तुम याओ सेक की फॉलोवर हो? शीशे कहती है हाँ। डेविल कहता है पर तो हमारे साथ रहो। सब लोग रूम में चले जाते हैं। शिष्या उनके पीछे चली जाती है। सब कमरे में पहुंच जाते हैं पर शिष्या जैसे ही एंटर करने वाली होती है इनविजिबल दीवार आ जाती है और उसे अंदर नहीं जाने देती। तभी वेटर बोलता है सभी कैंडिडेट अपने रूम में जाएं, अदरवाइज वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। शिष्या कहती है तुम डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे और अपना फ्यूचर मेरी वजह से मुसीबत में मत डालो, मैं अपने रूम में जा सकती हूँ। सब शीडोंग को समझाते हैं और शीशा अपने रूम की तरफ चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तो उसे लगता है पहले हाउशी होंगे पर वहाँ पे कोई भी नहीं होता। खाली रूम देख कर हैरान हो जाती है और यहाँ पर हमारा एपिसोड ओवर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।